हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन रघु फिजिक्स ट्यूटोरियल। लास्ट लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व किया था और कैसे हमने फाइंड किया था कि कोई भी रिएक्शन अलाउड होगी और अलाउड होगी तो कौन सा इंटरेक्शन होगा। लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम उन्हीं प्रॉब्लम को आगे लेके चलते हैं जो कि हमारे पास आईयू, एमडीयू, केयू एग्जाम के अंदर आई और गेट एग्जाम के अंदर भी प्रॉब्लम पूछी हुई है। ठीक है, द फर्स्ट वन प्रॉब्लम इज पायोन कन्वर्ट प्लस पायोन कंबाइन विद प्रोटॉन्स कन्वर्ट हो रहे हैं लैम्डा प्लस काइनेटिक्स। ठीक है, तो हमें कुछ रूल होने चाहिए जो माइंड के अंदर रहने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, अगर हमारे पास चेंज इन स्ट्रेंजनेस वो हमारे पास क्या है, जीरो, देन हमारे पास क्या होगा, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन या स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। क्लियर? अब अगर डेल्टा एस जीरो है तो ये दोनों पॉसिबिलिटी होगी, तो फिर ईएम किसके लिए होगा और स्ट्रॉन्ग किसके लिए होगा। देखो, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन डेल्टा एस की वैल्यू जीरो मींस चेंज इन स्ट्रेंजनेस जीरो, चेंज इन आइसोस्पिन नॉट इक्वल टू जीरो एंड चेंज इन आइसोट्रोपिक स्पिन जीरो फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। ऐसे ही फॉर strong interaction, change in strangeness zero, change in isospin also be zero, and change in isotropic spin is also zero. Clear? Next one, अगर हमारे पास change in strangeness plus minus वन है, then it will be a weak interaction. तो ये हमारे पास वीक इंटरेक्शन होगा। नेक्स्ट, अगर चेंज इन स्ट्रेंजनेस प्लस माइनस टू है, देन प्रोसेस या कोई भी रिएक्शन होगी वो नॉट अलाउड। क्लियर? तो इन रूल को हमें अपनी नोटबुक में नोट कर लेने कि इनके हेल्प से हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो, एक ट्रिक्स और है। हमें पता है कि गामा रे फोटॉन्स वो कैरियर किसका होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का। तो कहीं पे भी अगर हमें गामा रे फोटोन दिखता है तो मींस वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। ठीक है, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सो। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास आई हुई है वो क्या है, एक पायोन प्लस प्रोटॉन्स कन्वर्ट इन लैम्डा जीरो प्लस का। ठीक, ऑलवेज भी फर्स्ट ऑल थिंग्स को हमें फाइंड करने हैं। चार्ज क्या होगा, लेप्टोन नंबर, बेरियन नंबर, स्पिन, स्ट्रेननेस, इन सभी चीजों को फाइंड करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं चार्ज से। चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। इसका चार्ज है हमारे पास माइनस वन, प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज प्लस वन, लैम्डा के ऊपर चार्ज जीरो, प्लस आयंस के ऊपर चार्ज जीरो, क्योंकि ये डिनोट करता है चार्ज किसी भी पार्टिकल्स के ऊपर। तो चार्ज माइनस वन प्लस वन जीरो, तो चार्ज हमारे पास क्या है, रिएक्शन का कंजर्वेटिव। ठीक है, देन आता है हमारे पास लेप्टॉन्स नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल एल। पायोन हमारे पास मीजोन्स है, जो हमारे पास मॉडल बता रखा है, ये मीजोन्स का है, ये बेरियोन्स का है। ठीक है, तो लेप्टॉन्स के लिए क्या था, इलेक्ट्रॉन म्यून ट्यून, इलेक्ट्रॉन म्यून एंड टोन, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड म्यू इलेक्ट्रिनो, म्यू म्यून एंड म्यू टोन, ये सिक्स हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नंबर जीरो, इसके लिए भी जीरो, जीरो प्लस इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व। देन आता है बेरियन नंबर। बेरियन नंबर किसके लिए होगा, जो बेरियम्स का मॉडल है इसके लिए, इनमें से देखो कोई पार्टिकल है, ये जीरो, ये क्योंकि ये मीजोन है, दैट इज वन, that is 1 plus 0, it's also be conjugate. Clear? Then आते spin, spin denoted by s। मीजोन्स की स्पिन हमारे पास क्या होती है, जीरो, प्रोटॉन्स की स्पिन वन,
ऐसे ही लैम्डा की स्पिन हाफ, लैम्डा बैलेंस स्पिन हाफ पार्टिकल होते हैं, एंड कार्बन की स्पिन। अब देखो प्रोटॉन्स की स्पिन हाफ पार्टिकल, ठीक, गलती होगी, तो प्रोटॉन्स की स्पिन हाफ, तो स्पिन हमारे पास क्या है, कंजर्व। ये चारों चीजें अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर कंजर्व हो तो वो रिएक्शन क्या होगी, अलाउड होगी। नेक्स्ट हम वो करेंगे कहां पे, स्ट्रेंजनेस के ऊपर, कि हमारी रिएक्शन होगी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी या वीक होगी, कौन सी रिएक्शन। तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना होता है, स्ट्रेंजनेस। तो स्ट्रेंजनेस को डिनोटेड बाय कैपिटल एस। अब देखो फॉर पायोन्स, पायोन्स ये है हमारे पास, इनके लिए स्ट्रेंजनेस क्या है, जीरो, ये एस डिनोट करें तो स्ट्रेंजनेस क्या है हमारे पास, जीरो। ऐसे फॉर प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के लिए स्ट्रेंजनेस क्या है, जीरो। ऐसे फॉर लैम्डा जीरो, लैम्डा जीरो पार्टिकल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इसकी स्ट्रेंजनेस है -1। ऐसे ही फॉर के जीरो, के जीरो के लिए बस स्ट्रेंजनेस है दैट इज -1 +1, दैट इज आल्सो कंजर्व। तो डेल्टा एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, जीरो आ। देन वी हैव टू पॉसिबिलिटी, या तो स्ट्रॉन्ग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इट इज या तो स्ट्रॉन्ग या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब कंडीशन यूज करेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग होगा देन हम क्या स्टडी करेंगे, आइसोस्पीन, इसके लिए पाई नेगेटिव, आइसोस्पीन हमारे पास 1 प्लस प्रोटॉन्स की आइसोस्पीन 1/2, ऐसे ही लैम्डा जीरो की आइसोस्पीन 0, ऐसे के जीरो की आइसोस्पीन हमारे पास क्या होगी, हाफ। आइसोस्पीन्स का रूल मैंने लेक्चर, लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है। हमें पता है कि जो आइसोस्पिन और स्पिन वेक्टरली ऐड होती है, ये माना हमने I1 वेक्टर, ये I2 वेक्टर, तो नेट I की वैल्यू क्या होगी, I1 वेक्टर माइनस I2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से I1 वेक्टर प्लस I2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो जो नेट आइसोस्पिन आई वो क्या है, 1 - 1/2 से 1 + 1/2 का magnitude, that is 1/2 to 3/2, या तो 1/2 या फिर 1/2 से वैल्यू 3/2 के बीच। और इधर हमारे पास क्या है 1/2, तो आइसोस्पिन हमारे पास क्या है, कंजर्व। क्लियर, आइसोस्पिन हमारे पास क्या है, कंजर्व। आइसोस्पिन कंजर्व होने के साथ ही हमें पता चल जाता है कि आइसोस्पिन कंजर्व है तो इट विल बी स्ट्रॉन्ग एंड रिएक्शन। So this reaction is strong. Clear? Okay? आइसोट्रोपिक स्पिन भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से कि क्या होगी, वो भी कंजर्व होगी हमारे पास। The next question is, जब एक पायोन, जब एक प्रोटॉन्स विद गामा रे फोटॉन्स डीके करता है प्रोटॉन्स और पाई जीरो मीजोन्स के अंदर। क्लियर, अब हमने एक रूल बताया था कि अगर कहीं पे भी गामा रे फोटोन इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्या कहा था कि अगर कहीं पे भी किसी भी रिएक्शन के अंदर गामा रे फोटोन इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी। तो ये रिएक्शन हमारे पास हमें डायरेक्ट पता चला गया कि ये रिएक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे तो हम लिख के नहीं आ सकते, हमें नोटबुक के अंदर क्या करना पड़ेगा कि कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा किसी क्वेश्चन को कि ये पॉसिबिलिटी कहां पे है। ठीक है, तो फोर्थ हम स्टार्ट करते हैं चार्ज से, डिनोटेड बाय q। प्रोटॉन्स के लिए चार्ज 1, गामा रो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज 0, प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज 1, इसके ऊपर 0, दैट मींस चार्ज इज कंजर्व। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन्स नंबर, प्रोटॉन्स के लिए इलेक्ट्रॉन नंबर 0, गामा रे प्रोटॉन्स के लिए इलेक्ट्रॉन नंबर 0, that is 0 plus it also be conjugate. Baryons number denoted by B, protons is a baryons 1, gamma ray photons baryon नहीं होता 0, that is 1 plus baryon number also। spin को s vectors s से डिनोट कर देते हैं, कैपिटल s से डिनोट कर देते हैं। प्रोटॉन्स की स्पिन हाफ, गामा रे फोटॉन्स की स्पिन 1,
देन प्रोटॉन्स की स्पिन हाफ प्लस म्यूजॉन्स की स्पिन 0। अब देखो हमने क्या कहा था कि स्पिन और आइसोस्पिन हमेशा वेक्टरली ऐड होती है, क्लियर। तो हम यहाँ पे देखेंगे स्पिन कंजर्व्ड है कैसे, देखो इसको माना हमने s1 वेक्टर, इसको माना s2 वेक्टर, क्लियर। दैट मींस s इज इक्वल टू s1 वेक्टर माइनस s2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 s1 वेक्टर प्लस s2 वेक्टर का, मींस जो स्पिन की वैल्यू आई हमारे पास वो क्या है 1/2 माइनस 1 की मैग्नीट्यूड से 1/2 प्लस 1, मींस इट्स वैल्यू इज 1/2 टू 1/2 से 3/2 तक। यहाँ पे क्या है 1/2, तो स्पिन क्या होगी हमारे पास कंजर्व, ये 1/2 ये हो सकती है 3/2, तो ये अलाउड स्पिन कंजर्व। तो ये चीजें चारों चीजें कंजर्व्ड है, तो रिएक्शन क्या होगी हमारे पास अलाउड होगी। अब देखना है कि कौन सा इंटरेक्शन होगा इस रिएक्शन, पता तो हमें डायरेक्ट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है क्योंकि इसके अंदर गामा रे फोटोन इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब इसको चेक करने के लिए नेक्स्ट हम निकालते हैं स्ट्रेंजनेस, इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप इसको नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट इज स्ट्रेंजनेस नोटेड बाय एस। प्रोटॉन्स के लिए स्ट्रेंजनेस देखो वहां से टेबल में 0, और गामा रे फोटॉन्स के लिए स्ट्रेंजनेस 0। ये स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं होते, ये इलेक्ट्रो कैरियर होते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस। देन प्रोटॉन्स के लिए स्ट्रेंजनेस 0, ऐसे पाई 0 के लिए हमारे पास स्ट्रेंजनेस मींस चेंज इन स्ट्रेंजनेस हमारे पास क्या है 0, मींस दो पॉसिबिलिटी, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन या स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे आइसोस्पिन। आइसोस्पिन प्रोटॉन्स की आइसोस्पिन हाफ, गामा रे फोटॉन्स की 0, देन प्रोटॉन्स की आइसोस्पिन हाफ प्लस इसकी 1। हमें पता है कि आइसोस्पिन क्या होती है वेक्टरली ऐड होती है, तो इधर तो हमारे पास क्या होगी इस साइड हाफ, इस साइड हमारे पास दैट इज i1 वेक्टर एंड i2, ठीक है। ये कंडीशन तभी, ये जो सिचुएशन है ना आइसो वेक्टरली ऐड की तभी क्रिएट होगी जब हमारे पास दो पार्टिकल्स कंबाइन होके टू पार्टिकल क्रिएट कर, ठीक है। वैसे हमारे पास सिंपल हो जाता है जो कि लास्ट लेक्चर में बताया। तो i1 माइनस i2 से आइसोस्पिन क्या होगी i1 माइनस i2 की मैग्नीट्यूड से i1 प्लस i2 का, तो दैट इज 1/2 और 3/2। इधर हमारे इस साइड हमारे पास 1/2, तो ये चीज क्या होगी कंजर्व, मींस आइसोस्पिन कंजर्व। आइसोस्पिन कंजर्व देखो आइसोस्पिन कंजर्व हो सकती है 1/2 और 3/2, लेकिन हमें पता है कि गामा रे फोटोन इन्वॉल्व हो रहे हैं, गामा रे फोटोन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये केस अलाउड नहीं, तो ये हमारे पास क्या होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि जब कहीं पे भी गामा रे फोटोन इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, क्लियर। आप इसमें कंफ्यूज मत होना वेक्टरली ऐड करने के अंदर, आपको अगर कहीं पे भी गामा रे फोटॉन्स दिखे और स्ट्रॉन्ग इस टाइप की स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के अंदर है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर क्योंकि हमें पता है कि ये पार्टिकल स्टेज नहीं होते, ओनली गामा रे फोटोन इन्वॉल्व हो रहे हैं। गामा रे फोटॉन्स क्या होते हैं कैरियर होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस का, तो ये डोमिनेट करेगा और हमारे पास रिएक्शन क्या होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। थैंक यू।